इसी तरह से एक नैरेटिव यह भी चलाया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में, जैसे अमेरिका में बैंक डूब रहे वैसा कहीं भारत में भी ना हो जाए, कहीं भारत में भी बैंकों में आपका पैसा फंस ना जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सो कॉल्ड आपका बैंकों का सारा पैसा अपने दोस्तों को कर्ज में दिलवा दिया है। पाठशाला में आज आपको उस रिपोर्ट के बारे में भी बताता हूं जो बता रही है कि बैंक में किसका पैसा बचेगा, किसका डूबेगा। नरेंद्र मोदी ने बैंकों को बचाया या डुबाया। आजकल अमेरिका के बैंक बहुत बड़े खतरे में। अमेरिका और यूरोप से राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत के लोकतंत्र को बचा लिया जाए, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका भारत से यह गुहार लगाने लगे कि वो वहां के बैंकिंग सिस्टम को बचा ले, या खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नरेंद्र मोदी से फॉर्मूला मांग ले जिसे कॉपी पेस्ट करके वो अमेरिका की बैंक को बचा सके। क्योंकि अमेरिका में एक दो नहीं, करीब 190 बैंक। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, यह आंकड़ा अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, 190 बैंक। और यह आपको बता रहा हूं अमेरिका का आज की डेट में 190 बैंक अमेरिका के खतरे में। 190 बैंक बॉस, सोच रहे हैं ये कितना बड़ा आंकड़ा है। 190 बैंक। आपके मन में सवाल होगा कि अमेरिका जैसे देश में 190 बैंक अगर खतरे में है तो हमारे यहां का क्या होगा। नरेंद्र मोदी ने तो, विपक्ष कहता है, अपने दोस्तों को लोन फ्री में बंटवा बंटवा के सारा पैसा डुबा दिया। उस नैरेटिव का भी सच आज आपको बताता हूं। अमेरिका में जिस तरह से एक झटके में सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, उसी तरह अमेरिका के 190 बैंक भी डूब सकते हैं। सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, जो एक इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क है, उसकी नई स्टडी के मुताबिक अगर आधे अनइंश्योर्ड डिपॉजिटर्स ने भी बैंकों से पैसे निकालना शुरू कर दिया तो अमेरिका में करीब 190 बैंक ठप पड़ सकते हैं। इन बैंकों में इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स के $300 बिलियन भी रिस्क में आ सकते हैं। इन 190 बैंकों का हाल भी सिलिकॉन वैली बैंक जैसा हो सकता है। रिपोर्ट में अमेरिका के बैंकों के बर्बाद होने की वजह भी बताई गई है। पहली वजह कि इन बैंकों में बड़े पैमाने पर बिना बीमा वाली रकम जमा है। मतलब वो पैसा जमा है जिसको इंश्योर नहीं किया गया, इंश्योर्ड नहीं है, तो कल को डूबा तो डूब ही जाएगा, मिलेगा नहीं। इंडिया में क्या हाल है अभी आगे बताऊंगा। दूसरी वजह, अमेरिका के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी। तीसरी वजह, इन बैंकों ने भी सिलिकॉन वैली बैंक की तरह अपना ज्यादातर पैसा सरकारी बॉन्ड में लगाया हुआ है, जिसकी वैल्यू पहले से गिर गई है। मतलब एक तो निवेश ढंग का नहीं किया, दूसरा लोगों का पैसा इंश्योर नहीं करा के रखा, यानी सारा सिस्टम फेल हो रखा है अमेरिका में बैंकिंग का। अमेरिका के बारे में यह भविष्यवाणी इसलिए भी सही हो सकती है कि 190 बैंक खतरे में हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में 2 बैंक डूब चुके हैं। एक सिलिकॉन वैली बैंक जो दिवालिया हो गया, सिग्नेचर बैंक दिवालिया हो गया, सिल्वर गेट कैपिटल कॉर्प बंद हो गया, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पिछले 2 हफ्ते में शेयर में 90% की गिरावट आ गई है। 11 बैंकों ने $30 बिलियन कैश दिए बैंकों को बचाने के लिए। अच्छा, यह सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा, बल्कि यूरोप के बैंकिंग सिस्टम की भी हालत ठीक नहीं है। स्विट्जरलैंड का एक बैंक है क्रेडिट स्विस, यह भी बिक रहा है। सबसे बड़ा और 167 साल पुराना बैंक है। जिस स्विट्जरलैंड में लोग कहते हैं ना स्विस बैंक में पैसा रख दिया, स्विस बैंक में पैसा रख दिया, उसी स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस बैंक को बिकने की नौबत आ गई। और ये डूबने वाले बैंकों की लिस्ट जो है ना, वो लगातार लंबी होती जा रही है, जिसके बाद विकसित देशों के बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठने लगे। लेकिन बॉस, आप कहेंगे मेरा उससे क्या, मेरा पैसा कौन सा स्विस बैंक में रखा है, मेरा पैसा तो यहां रखा है, एसबीआई में, आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में, पंजाब नेशनल बैंक में। यहां का बताओ ना बॉस। वही आज आपको बताने वाला हूं। ये जो दुनिया में संकट है बैंकिंग सेक्टर में, ये भारत के बैंकिंग सिस्टम पर ज्यादा असर नहीं डालने वाला ये माना जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार और आरबीआई ने इस संकट से भारत के बैंकों को बचाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। भारतीय बैंकों की मजबूती और अमेरिकी बैंकों की कमजोरी पर एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक दुनिया भर में जारी उथल पुथल का भारत के बैंकों पर असर नहीं पड़ने वाला। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि संकट से बचने के लिए आरबीआई के मॉडल दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए कट कॉपी पेस्ट वाले करने लायक हैं। मतलब जो इंडिया कर रहा है, जो आरबीआई कर रहा है यहां पर, अगर वो दुनिया भर के बैंक कर लें तो शायद बच जाए।
एसबीआई की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कह चुके हैं कि ग्लोबल उथल पुथल के बीच भारत का बैंकिंग सिस्टम स्टेबल बना हुआ है। हम लगातार स्ट्रेस टेस्ट करते रहते हैं, हम किसी भी संस्थान में संभावित जोखिम की पहचान करते हैं और लगातार पर्यवेक्षकों के जरिए बैंकों के प्रबंधन से जुड़े रहते हैं। हमारा काम उभरते हुए जोखिमों और चुनौतियों की निगरानी करना है और उन्हें उजागर करते रहना है। आप खुद सोचिए बॉस, जिस नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि इनको कुछ नहीं आता, अर्थव्यवस्था डुबा दी, दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया नीचे जा रही है, भारत अर्थव्यवस्था ऊपर जा रहा, रॉकेट बना हुआ है। बिना अर्थव्यवस्था का ज्ञान हुए क्या फेक नैरेटिव फैलाते हो बॉस आप कहते हो दुनिया का बैंकिंग सिस्टम देख लो, दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, दुनिया बर्बाद हो रही है, दुनिया में नीचे जा रहा है। भारत का बैंकिंग सिस्टम स्टेबल बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, और आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों को पैसा दे दिया और कहा कि चलो तुम बैंक लूट लो। अगर यह कराया होता तो यह संभव था क्या? आप लोग एक बार भी नहीं सोचते हो कि जब आप इस तरह का फेक नैरेटिव फैलाते हो, वो गरीब आदमी, वो मंझोले मध्यम वर्ग का आदमी जो बैंक में पैसा रखता है, उसका बीपी बढ़ सकता है, उसको प्रॉब्लम आ सकती है, उसका तनाव बढ़ सकता है कि मेरा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। कम से कम फैक्ट पे तो बात करो। और अगर बैंक डूबने का मतलब यह होता है कि अब पीएम ने, राष्ट्रपति ने अपने दोस्तों को पैसा दिला दिया, तो क्या जो बाइडेन ने अपने दोस्तों को पैसा दिलाया है इसलिए बैंक डूब गया है? वहां तो कोई नहीं कह रहा। हमारे यहां अलग से एक नैरेटिव निकल आता है, हर चीज में नरेंद्र मोदी को घुसा दो। अब बताता हूं कि भारत के बैंकों में लोगों के खाते अमेरिकी बैंकों की तुलना में कितने सुरक्षित हैं। एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, अब बहुत ध्यान से सुनिए, यह आपके लिए खबर है। एसबीआई की रिपोर्ट वो क्या कहती है? वो ये कह रही है एसबीआई की रिपोर्ट, भारत में जो 98% जमा खाते जो हैं उनका बीमा हुआ है, यानी उनका वो पैसा इंश्योर्ड है। मतलब अगर बैंक डूब भी गया तो 98% खाता धारकों का जो पैसा है वो पैसा उनको वापस मिल जाएगा, क्योंकि बैंकों ने वो पैसा इंश्योर कराया हुआ है। इसलिए भारत का बैंकिंग सिस्टम मजबूत है आज की तारीख में। ये 2022 की तीसरी तिमाही तक का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। मतलब अगर बैंक में 100 रुपया है और बैंक डूब गया तो उसमें से 98 रुपया जो है वो वापस आ जाएगा भारत में। अमेरिका के 10 बड़े बैंकों की हालत क्या है आपको पता है? ये देखिए क्या होता है भारत में लोगों को सुरक्षित रखना और क्या होता है अमेरिका में लोगों को छोड़ देना कि जाओ जो होगा देखा जाएगा। 10 बड़े बैंकों का आपको बता रहा हूं। अमेरिका के जो 10 बड़े बैंक हैं वहां की स्थिति यह है कि 38.4 यानी करीब 38.5% से लेकर 66.5 तक ये बीमा है। मतलब अमेरिका के अंदर बैंकों में जो लोगों का पैसा है वो सिक्योर ही नहीं है। बैंक डूबा तो पैसा गया। भारत के बैंकों में जमा रकम जो है, अगर आप इसको तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, भारत का बता रहा हूं, ग्रामीण इलाके में 82.9% बीमा हो रखा है रकम का। 82.9% राशि जो है वो ग्रामीण बैंकों में सुरक्षित है, वो उसका बीमा हो रखा है। और सहकारी बैंकों में यह आंकड़ा 66.5% का है। अमेरिका के प्रमुख बैंकों में जमा रकम 50 से 55% राशि जो है उसी का बीमा हो रखा है, और छोटे बैंकों में तो यह 30 से 40% है और भी कम। एसबीआई की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि क्रेडिट रेटिंग तय करने वाली अमेरिकन कंपनी है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। इसका भी आपने नाम सुना होगा, S&P ग्लोबल रेटिंग्स। ये दुनिया भर की चीजों की रेटिंग जारी करती है। इसने भी माना है कि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस से निपटने के लिए भारत का बैंकिंग सेक्टर सक्षम है। इसने 3 बड़ी वजह बताई हैं। एक, फंडिंग मजबूत है। प्रोफाइल मजबूत है, क्योंकि घरेलू पैसा जो है सेविंग्स अकाउंट वो ज्यादा है।
तो प्रोफाइल बेटर है भारत में बैंकिंग सेक्टर का। तीसरा, जो सरकार का समर्थन है, जो इन्वेस्टमेंट है बैंकों का, वो सारी चीजें मिला लीजिए, वो सारी चीजें जो हैं आज की डेट में ऐसी हैं कि बैंक को डूबने नहीं देंगी। एक आधा इधर उधर कुछ हो जाए तो उसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोटे तौर पर सारी रिपोर्ट ये कह रही है कि बैंकों में भारतीयों का पैसा सुरक्षित है और दुनिया को सीखना चाहिए भारत से। पिछले दिनों पाठशाला में हमने आपको बताया था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को पिछले 8 साल में मजबूत किया, जिसकी वजह से बैंकों का एनपीए 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बना दिए गए, जिससे बैंक मजबूत हो और कोई खतरा ना हो। भारत के बैंकिंग सिस्टम को अमेरिका और दूसरे विकसित देशों के मुकाबले क्यों मजबूत बताया जा रहा है, इसकी वजह है भारतीय बैंकों पर फॉरेन क्लेम्स यानी विदेशी बोरोवर्स पर डायरेक्ट बकाया दुनिया के दूसरे विकसित देशों के मुकाबले सबसे कम है। मतलब अगर विदेश में कुछ हो जाए और विदेशी लोग अपना पैसा निकालने लगे तो भारत के बैंक नहीं डूबेंगे, क्योंकि यहां पर स्थिति ठीक है। भारतीय बैंकों पर फॉरेन क्लेम 8,59,000 करोड़ रुपए का है, जबकि अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर है। अमेरिकी बैंकों पर फॉरेन क्लेम्स 358 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं ब्रिटेन के बैंकों पर फॉरेन क्लेम 333 लाख करोड़ रुपए का है। फ्रांस के बैंकों पर यह 255 लाख करोड़ रुपए है। जर्मनी के बैंकों पर 158 लाख करोड़ रुपए है। स्विट्जरलैंड के बैंकों पर 124 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन क्लेम है और भारत में मात्र 8 लाख करोड़ रुपए। इसका सीधा मतलब है कि बैंकों की बैलेंस शीट में उथल पुथल होने पर भारत के बैंकों से सबसे कम रकम विदेश जाएगी। आर्थिक संकट में डूबे स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस बैंक को खरीदार मिल गया। 2008 के आर्थिक संकट के बाद क्रेडिट स्विस दुनिया का पहला बड़ा बैंक है जो बिकने जा रहा है। क्रेडिट स्विस बैंक को खरीदने के लिए स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस ने हामी भर दी। यह सौदा 26,400 करोड़ रुपए में तय हुआ। पिछले दिनों 2 अमेरिकी बैंकों के डूबने के बाद अधिक उथल पुथल से बचने के लिए स्विस रेगुलेटर्स ने यह डील कराई है। क्रेडिट स्विस बैंक स्विट्जरलैंड का 167 साल पुराना बैंक है। दूसरों को रेटिंग देने वाला क्रेडिट स्विस बैंक अब खुद बिक रहा है। बैंकों की हालत ऐसी है कि वो अपने वैल्यूएशन से कम में बिकने को भी मजबूर है। और वजह है, क्रेडिट स्विस बैंक ने ग्राहकों की जमा रकम का बड़ा हिस्सा बॉन्ड्स में निवेश कर दिया, जिसकी वजह से उसके पास पैसों की किल्लत हो गई। बॉन्ड्स की वैल्यू गिरने से बैंकों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि क्रेडिट स्विस बैंक ने बॉन्ड्स में निवेश को हेजिंग नहीं की, यानी कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया। इसकी वजह से बैंकों को नुकसान बढ़ा और बैंक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस की एक अहम वजह ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी भी है। मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच ब्याज दरों में बढ़ोतरी अमेरिका में 450 बेसिस पॉइंट यानी 4.5% की हुई है, जबकि भारत में मात्र 2.5%। दूसरा, वो महंगाई से परेशान है, इसलिए रेटिंग बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकों पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन लेना और उद्योग चलाना महंगा हो जाता है। लेकिन नए फेक नैरेटिव, आप सोचिए आज की डेट में अगर यह नहीं होता, नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग सेक्टर की सफाई न की होती और वो जो पुराना जमाना था फोन पे लोन मिलने वाला, वही चल रहा होता, तो आज हमारा आपका कितना पैसा उसी तरह से डूब रहा होता जैसे अमेरिका में डूब रहा है। लेकिन नहीं, फेक नैरेटिव चलाओ, नरेंद्र मोदी ने दोस्तों को पैसा दे दिया। अच्छा, लोग जरा भी नहीं दिमाग लगाते कि दोस्त को पैसा दे दिया तो मेरा पैसा कैसे बचा हुआ है बॉस।